ओम शांति। मुझे लगता है आज की मुरली बाबा की आप सभी की भट्टी के उपलक्ष्य में चली। आज की मुरली का टोटल सार क्या था? समस्याओं का समाधान करो, समस्याओं का समाधान करो। मुझे लगता है ये भट्टी की थीम भी हमारी यही रहेगी, समस्याओं का समाधान। क्योंकि जिसके जीवन में समस्या है उसके थॉट्स नेगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं। जिसके जीवन की समस्या है उसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ही नेगेटिव चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसके जीवन में समस्या है, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, बाबा ने कहा क्यों क्यों क्यों, ये क्या है? समस्या। इसीलिए इस क्यों को खत्म करो, मन को चुप रखो। और जिसका मन चुप है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप, वो अशरीरी बन सकेगा, वो विधेयी बन सकेगा, वो निराकारी बन सकेगा, वो बिंदु स्वरूप बिजरू बन सकेगा, वो फरिश्ता बन सकेगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। लक्ष्य दो है, एक संगम का लक्ष्य है, दूसरा सत्यों का लक्ष्य है। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बिंदु स्वरूप बनना, बीजरूप बनना, ये संगम का लक्ष्य। और सत्यों का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, लक्ष्मी में नारायण के समान बनना। याद रखना, जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा, जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा वही सत्यु के लक्ष्य तक जाएगा। जो संगम के लक्ष्य तक नहीं गया वो देवी देवता कैसा बनेगा, लक्ष्मी नारायण कैसा बनेगा? इसलिए मुझे अशरीरी बनना है, मुझे विधेयी बनना है, मुझे निराकारी बनना है, इस स्वरूप का अभ्यास करना है। और उसके लिए बाधक क्या है? ये समस्या है। बाबा ने मुझे लगता है सभी मुरलियों में समस्या का समाधान करने का ज्ञान दिया है। आपके जीवन में जो समस्या आ रही, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ड्रामा रिपीट हो रहे हैं, कार्मिक अकाउंट है, जो हुआ अच्छा हुआ, सारी बातें किसी लिए दी है। फिर भी हम कहते ये क्यों हुआ, वंडरफुल है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है। इसको ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। इसलिए इस भट्टी में सारी क्यों क्या की बातें समाप्त करना है, मन को चुप रखना है। क्योंकि अब समय कितना कम रहा है, समय थोड़ा है। अब इसी में क्यों का करते रहेंगे, संगम युग के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे कर सकेंगे? जीवन की हर समस्याओं का समाधान, क्योंकि जो समस्याओं का चिंतन करता है वायुमंडल खराब करता है। जो समस्याओं का चिंतन करता है अपने सारे खजाने वेस्ट करता है। ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, सारे खजाने गए उसके। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने मुंह पर आएगा। तो समस्या का चिंतन करने से घाटा आपका ही हो गया। समस्या का चिंतन करने से समस्या कम नहीं होगी, समस्या और ही बढ़ती जाती है।
चुप रहने से, पॉजिटिव रहने से समस्या खत्म हो जाएगी। और जितना हम समस्या का चिंतन करते हैं उतना जिसने समस्या निर्माण की उसके प्रति नफरत आती है, घृणा आती है, वैर आता है, विरोध आता है, उसके लिए संकल्प निगेटिव चलेंगे, दुआएं नहीं निकलेगी। जो बाबा की आज की मुरली क्या दुआएं दो और दुआएं कौन दे सकता है? दुआ जो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है, निगेटिव को पॉजिटिव में लाता है, वही दुआएं दे सकता है, वही शुभ भावना रख सकता है उस व्यक्ति को। ये तो कहते हैं उसको शुभ भावना मैं कभी नहीं दे सकता, इसलिए मेरे साथ क्या क्या किया। उसका परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इतना ही नहीं, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत हूँ, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। उस समस्या का चिंतन करता है, उसको योग का चिंतन नहीं चलता, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। वो बैठ करके भी योग नहीं लगा सकता, वो आत्मानुभूति परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए अब हमें इस भट्टी में क्या करना है? समस्याओं का समाधान करना है। तो समस्याओं का हम समाधान कैसे करें, उसके लिए पूरी भक्ति के क्लासेस इसी के ऊपर चलेंगी। तो सबसे पहली बात है, अगर जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहो। आत्माभिमानी स्थिति जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, क्या क्या समस्या है? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मेरे साथ इसकी बनती नहीं है, मेरा योग नहीं लगता, मुझे सहन नहीं होता, ये सारी समस्याओं का जड़ है देहभान। जो देहभान में होगा उसको संस्कार भी नहीं बदलेंगे, उसको किसी का साथ बात बनेगी भी नहीं, हमेशा उसकी कमजोरी दिखाई पड़ेगी, उसके पास सहन शक्ति भी नहीं होगी। सारी समस्याओं का जड़ है देह का भान। चाहे व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, सभी समस्या का जड़ है देहभान। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में क्या बोलते हैं? बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि जीवन की से सारी समस्या खत्म हो जाएगी। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो गया तो विभीषण ने आकर के राम के 2-4 कानों में 2-4 बातें सुनाई। कहते हैं ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मरा है। क्यों? हम उसके गले काट रहे। कभी काम का गला काटते हैं, महीना 2 महीने बाद फिर जुट जाता है, फिर काटते हैं, फिर जुट जाता है। एक समस्या खत्म करो, दूसरी आती है, दूसरी खत्म करो, तीसरी आती है। क्यों? क्योंकि हमने उसके रावण के नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि आता देह का भान। जिसे विभीषण ने कान में सुनाया, उसके नाभि में तीर लगाओ। तो आज आपके भी कान में सुना रहा हूं, जब तक आप देह भान को खत्म नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। चाहे आपकी संस्कार की समस्या या आपस की संस्कार की समस्या, चाहे सहन शक्ति, सारी समस्या को खत्म करना है। आत्माभिमानी बनो। जिस दिन ब्रह्मा कुमारी में आए हम पहला दिन,
क्या सीखा? बच्चे तुम आत्मा। बीच का सारा जो ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान, रोज की मुरली की बात, ये सब किसी लिए? आत्मा बनने के लिए। शुरू का लेसन, मध्य का लेसन, अंत का लेसन आत्माभिमानी। आत्माभिमानी जब तक नहीं बनेगी, देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति नहीं आएगी। आत्माभिमानी बनने वाला ही बीती हुई बातों को बिंदी लगा सकता है और बिंदी स्वरूप में टिक सकता है। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, सारे ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। जितने जितने शास्त्र बढ़ते गए, ग्रंथ बढ़ते गए, मंदिर बढ़ते गए, विकार क्या हो गया? विकार तो बढ़ते गए, कम हो गए। आखिर भगवान को धरती पर आना पड़ता है और आकर के क्या कहा? बच्चे तुम आत्मा हो। इसलिए इस एक मेहनत करो। अगर आपके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, आप देहभान में रहने वाले हो, आत्म अभिमानी की नजरों से देखो, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का कभी पुरुषार्थ नहीं करने की जरूरत नहीं। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होंगे तो फल कहां से लगेंगे? इसी तरह हमने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो आपके जीवन रूपी वृक्ष में ये सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कहां से लगेंगे? अगर आप अपने जीवन रूपी वृक्ष में गुणों का अनुभव करना चाहते हैं, ये आत्माभिमानी का बीज बोने की जरूरत है। जितना आत्माभिमानी का पुरुषार्थ करेंगे, आपके पास सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण आएंगे। आत्माभिमानी स्थिति वाला रात को सोया है, योग लगा रहता है, वो रास्ते में चल रहे हैं, वो बाबा से कनेक्ट है, वो योग युक्त है। रात को सोए हैं, कर्म कर रहे हैं, बैठा है, उसका निरंतर बाबा से, जो खुद को भूल जाता है, खुदा भूल जाता है। दादी जानकी जी हर क्लास में 2 शब्द यूज करती थी, मैं कौन और मेरा कौन। सारे ज्ञान का सारे आत्माभिमानी बनना। और जो आत्माभिमानी की मेहनत नहीं करता और मेहनत में लगा हुआ है, उसके जीवन में समस्या ही समस्या है। इसलिए आत्माभिमानी की मेहनत करो। मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारी का पहला ही लेसन है यह आत्माभिमानी स्थिति फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, जितना खर्चा ऊपर लगता है उतना खर्चा कहाँ लगता है? फाउंडेशन में रहता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, पैसा बचाने के चक्कर में फाउंडेशन कच्चा डाल दिया, जब आंधी तूफान आएगी, भूकंप आएगा, बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह जो ब्राह्मण बन करके जिन्होंने आत्माभिमानी का फाउंडेशन पक्का किया ही नहीं, सेवा करने में लगा हुआ है, दूसरों को सुनाने में लगा हुआ है, और बातों में लगा हुआ है, जब माया का आंधी तूफान आएंगे गिर जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी इस आत्म अभिमानी की स्थिति के ऊपर खूब मेहनत करो। बाकी सारी बातें छोड़ दो। इस आत्म अभिमानी स्थिति का, जो आत्म अभिमानी का अनुभव करता है, सारी समस्या खत्म हो जाती है। उसकी समस्या दिखती भी नहीं है। इसलिए ये पाठ पक्का करना है। सीता के सामने रावण आता है, रावण, सीता क्या करते हैं? माचिस जला करके तिली रखती, माचिस को देख करके रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं,
तो हमें भी इस रावण से बचने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए ये आत्म अभिमानी की तीली जला कर रखनी। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है, उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इस अतीन्द्रिय सुख के सामने संसार की सारी समस्या फीकी है। किसी ने अपमान भी कहेगा छोड़ो जाने दो, क्योंकि उसको सच्चा सुख मिल रहा है। और जो आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं है तो अपमान करता, फीलिंग आती, क्यों बोला, मेरे को बोला, मुझे पूछा ही नहीं। ये पूछ की पूछ, और जिसको ये पूछ की पूछ है वो सतयुग में नहीं जाता, वो कहाँ जाएगा? त्रेतायुग में। त्रेतायुग में जितने भी राम के भगत है सबको पीछे से पूछ है, क्योंकि उसने मैं पद की पूछ छोड़ा नहीं था। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वालों के वाणी में बल होता है, दृष्टि में बल होता है, उसके कर्मों में बल होता है। आत्म अभिमानी स्थिति वालों को जिधर भी देखो उधर बाबा ही दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं, किसी की कमजोरी भी नहीं दिखती। तो समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें क्या करना है? यह आत्मा का पाठ पक्का करना है। जैसे जंगल में जब जाते हैं तो जंगल में अगर शेर, भालू, चीता, जानवर से बचना है तो क्या लेके जाते हैं? मशाल या लाइट लेके जाते हैं, टॉर्च लेके जाते हैं। जिसके पास टॉर्च है, खूंखार जानवर भी उसको देख करके भाग जाएंगे, क्योंकि जानवर किससे डरते हैं? लाइट से डरते हैं। इसी तरह हम भी जंगल में रहते हैं। दुनिया क्या है? जंगल है, और इस जंगल में काम, क्रोध, लोभ, मोह कितने जानवर घूम रहे। इस जानवरों से बचना है, ये आत्म अभिमानी की मशाल जला करके रखो। कोई भी भूत रहता है, भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में क्या रहता है? भूत रहता है। भूत डरता है किससे? लाइट से। पहले जमाने में बहुत सारे भूत रहते थे, आजकल शायद भूतों का नाम निशान खत्म होता जा रहा है। भूत क्यों? सभी तरफ क्या होगी? लाइट होगी। इसी तरह ये विकारों के भूत, माया का भूत कहाँ रहता है? जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम है वहां विकारों का भूत रहता है। द्वापर से क्या हो गया? द्वापर से लेकर के धीरे धीरे आत्मा की लाइट डीम होती गई। जैसे डीम होती गई, काम का भूत आ गया, क्रोध का भूत आ गया, लोभ लालच का विकार, और हर एक का शरीर भूत बंगला बन गया। अब हमारे शरीर में भूत घुसे हैं, उन भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जला कर रख दो। लाइट जला ही नहीं और कहते बाबा मेरे संस्कार बदलता नहीं, बाबा मेरे ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो, कैसे हो गए? इसीलिए लाइट जलाओ। अर्थात आत्म अभिमानी बनो। और जब आत्म अभिमानी स्थिति में निर्भय है, कोई भी प्रकार की उसके टेंशन, चिंता कुछ भी नहीं है, इसलिए समस्याओं का समाधान करने की चाबी है आत्म अभिमानी स्थिति। लेकिन ये आत्म अभिमानी हम कैसे बने, ये तो मैंने आपको उसको महत्व गिनाया। आत्म अभिमानी स्थिति विकारों पर जीत प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। कोई भी आपके जीवन में समस्या आ जाए, कोई संस्कारों की समस्या आ जाए, कोई लौकिक बिजनेस की, कोई भी बातों की समस्या आ जाए, इस आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, सारी समस्या छूमंतर हो जाएगी, भाग जाएंगी। समस्या तो होगी, लेकिन समस्या का चिंतन आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाला इस दुनिया से ऊपर रहता है। अगर कोई ऊपर से नीचे की चीज देखो तो कैसी दिखाई पड़ती? छोटी सी। और जब नीचे से देखेंगे वो समस्या बड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम देहभान से देखते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में देखो तो ये समस्या कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगी, उसका चिंतन मंथन भी नहीं चलेगा।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। लेकिन आत्म अभिमानी हम बने कैसे, उसके लिए 6-7 बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मुझे समस्याओं का समाधान करना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है, लेकिन आत्म अभिमानी बने कैसे? आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा आपकी पक्की चाहिए। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी नहीं बन पाएंगे। क्यों? पवित्रता और आत्म अभिमानी का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया घरों में जलाते थे। ये लाइट बिजली वगैरह नहीं थी तो क्या करते थे, घरों में वो दिया जलाते थे। एक त्रिकोणा सा रहता था, उसको ऊपर ढक्कन रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, एक बीच में बाती रहती थी, माचिस लगा फ्लेम जलती रहती थी। वो दिए के अंदर क्या है? केरोसिन है, और इसीलिए उसके फ्लेम क्या हो रहे हैं? जल रहे। अगर उस दिए के अंदर केरोसिन नहीं है, माचिस लगाते रहो, पूरा माचिस का डिब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी दिया जलेगा नहीं। इसी तरह योगी भी एक दिया है। अगर योगी योग में बैठेगा, उस योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ तो एक दिया बन जाता है। योगी एक दिया है, और दिए के अंदर पवित्रता, ये तेल है, केरोसिन है। जितना जिस योगी के अंदर पवित्रता का तेल है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा बोलने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आत्मा का अनुभव होगा। अगर मेरा दिया नहीं जल रहे, सोल कॉन्शियस नहीं बोल रहे, इसका मतलब मेरी पवित्रता कमी है। इसलिए बाबा कितना, जिस दिन आप यहाँ एंटर किया उसी दिन बाबा ने पहली बात क्या कही? बच्चे पवित्र बनो, और दूसरा योगी बनो। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक योगी नहीं बनेंगे, और जब पवित्र बनकर योगी बनेंगे सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, और जब सोल कॉन्शियस बनेंगे तो समस्या होगा, क्या होगा? समाधान होगा। इसलिए, और आजकल माया ने, जैसे बहन जी बता रहे ना, मोबाइल को हमें स्विच ऑफ करके रखना है या साइलेंस में रखना है। आजकल बाबा ने हमारे लिए नियम, बहुत कायदे बनाए थे। क्या क्या कायदे बनाए थे? अगर देवता बनना है, ब्राह्मण बनना है, तो फिल्में नहीं देखनी, नॉवेल्स नहीं पढ़नी है, उल्टे सुल्टे कुछ गीत नहीं सुनने हैं, क्योंकि ये सब चीजें क्या करते हैं? देह भान को जागृत करते हैं। तो माया तो रिसर्च करती रहती है। माया कहते हैं अच्छा, इनके बाबा ने इतना अच्छा नियम बनाया तो मैं भी कुछ अपने उनके नियम काटने के लिए कुछ बनाती हूँ। तो माया ने अब साधन बनाया है। ये मोबाइल क्या है? चक्रव्यूह है। क्या है? चक्रव्यूह। और अभिमन्यु को क्या? अभिमान किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। मना आज हम जो नए नए भाई बहन निकले, हमारे जो महारथी दादियां तो चली गई, वो अर्जुन थे, लेकिन हम अभिमन्यु हैं, तो हम भी बड़े होशियार हैं। लेकिन आज अभिमन्यु को क्या किया? चक्र में फंसा दिया। इसी तरह माया ने क्या किया? ये चक्र बनाया, और वो कहते तुम चक्र में छोड़कर जाओगे कहाँ? तुम्हारा बिजनेस भी उसमें है, तुम्हारी मुरली भी उसमें है, तुम्हारी घड़ी भी उसमें है, तुम्हारी टीवी भी उसमें, सब कुछ मोबाइल में आजकल। अब इसको पकड़ो, काटता है, नहीं पकड़ो तो समाज से दूर रह जाएंगे। यूज तो करना है, लेकिन सावधानी से यूज करना है। हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए, संस्कार अंदर है। थोड़ा उस संस्कार को इस कोई ना कोई साधन, हवा पानी मिल जाएगा, संस्कार जागृत हो जाएंगे, काम विकार जागृत हो जाएगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जब आपकी पवित्रता ही नहीं, सोल कॉन्शियस नहीं स्थिति, जब सोल कॉन्शियस नहीं, ब्राह्मण होने के बाद भी समस्या ही समस्या। लगता है ये जीवन कितना मुश्किल है, ब्राह्मण जीवन जीना बहुत मुश्किल है, उसको मुश्किल लगता है। क्यों? आपने पवित्रता की खंडित हो गई। इसलिए ध्येयवान आया, ध्येयवान वालों को समस्या ही समस्या दिखती। इसीलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता की संभाल रखो, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब समझो,
दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी? बाती नहीं अंदर, लगाओ माचिस, जलेगी फ्लेम। क्यों? बाती का काम क्या होता है? क्या होता है? जो नीचे जो तेल है वो फ्लेम तक पहुंचाने का काम, क्योंकि बाती क्या होती है? गीली हो जाती है, और गीली बाती से तेल ऊपर जाता है और उससे क्या हो जाता है? फ्लेम जलती है। इसी तरह मेरे शरीर में पवित्रता तो है लेकिन मैं स्मृति में नहीं रहता हूं। बाबा क्यों कहते हैं तुम ध्यान कहाँ लगा दो? ऊपर। बाबा के पास जाना है, परम धाम जाना है। बाबा को कभी यहाँ नहीं याद करो, याद करो काम क्या करो? ऊपर। बुद्धि मेरी ऊपर लगी रही, और जिसकी बुद्धि ऊपर है अंदर की पवित्रता की ऊर्जा ऊपर जाएगी और उससे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन क्या है? जो दिए का जो फ्लेम है उसका भोजन क्या है? केरोसिन। उसको केरोसिन मिल जाता है, फ्लेम जिंदी रह जाती है। अगर केरोसिन आना बंद हो जाएगा तो फ्लेम बुझ जाते हैं। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता आप वहां पहुंचेंगे आपका दीपक निरंतर जागृत रहेगा, और जिसका दीपक निरंतर जागृत है उसको किसी की कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ती, दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे दिखाई पड़ते। कोई गाली भी देगा तो भी अच्छा दिखाई पड़ेगा, कोई अपमान करेगा तो भी अच्छे दिखाई पड़ेगा। शिव बाबा को कितना कहा, भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में, टिक्कर में, बाबा को कोई संकल्प चला? क्योंकि बाबा निराकारी अवस्था में। इसीलिए हमें भी बाप समान अपकारी पर उपकार करने के लिए, क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए इस निराकारी स्थिति का अभ्यास चाहिए, और निराकारी स्थिति में रहने के लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। जितनी पवित्रता ज्यादा है उतनी आपकी आत्मा की लाइट ओरा दूर तक फैलता है। जैसे एक होता है जीरो का बल्ब, उससे भी आजकल एक दिवाली में लगाते ना, बंद होता है चालू होता है, चकमक, वो जीरो भी नहीं होता, उससे भी कम होता है, उसके कोई यूज नहीं आता। दूसरा होता है जीरो का बल्ब, तीसरा होता है 40 वोल्ट का, कोई होता है 60 वोल्ट का, कोई होता है 100 वोल्ट का, कोई होता है मरकुरी। तो चेक करो मेरा दीपक कितना वोल्ट का है। मैं योग में बैठती हूँ तो चिक 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 होता रहता है, बाद में बंद हो जाता है, तो कोई काम के नहीं आएगा। उसे विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई 40 का है, कोई हाल। अगर आपको विश्व की राजाई लेनी है तो आपकी आत्मा की लाइट कहां तक पहुंचनी चाहिए? विश्व तक पहुंचनी चाहिए। अगर कर्म करते समय मेरी लाइट बंद है तो अब विश्व का राजाई कैसे लेंगे? इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति बनने के लिए पवित्रता चाहिए। दूसरी बात है, अगर आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र। तो ये 7 स्वरूपों में जितना ठीक है, मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में समस्या बहुत आई, प्रॉब्लम बहुत आई, लेकिन हर समस्या का समाधान किया, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया। उसके लिए मेरी जो जो अभ्यास किया वो बातें मैं आपको सुना रहा हूं। मैं लास्ट में मेरा अपना अनुभव भी आपको सुनाऊंगा, कैसे कैसे ज्ञान में चले। 11 साल तक स्कूल में नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गए। 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे लोग। धनगर समाज में बकरी चराते उस परिवार में जन्म हुआ था। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था बच्चा रोज कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने मना किया, आप तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं करना है, मुझे कल सीखना है, मैं बाहर जाकर के बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। तो टीचर ने पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा वाले को बच्चे के साथ बिठाया, क्योंकि एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। तो और टीचर ने कहा पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना।
मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो बोले जाओ। तो मैं 1 साल के बाद 6वीं में फिर 7वीं में सवेरे सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। वहाँ करंजी के बहुत पेड़ होते हैं, उसका करंजी के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, बेचता था और ऐसे करके पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने मना किया तो डायरी पे नहीं लाते, स्कूल में नहीं, और बोर्ड की परीक्षा है। तो मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की पुरानी डायरी को ला करके पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखा रहता था, पानी से धुलाई करके निकल जाती, और धूप में सुखा करके धागे से डायरी बना करके फिर लिखता था। ऐसे करके 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में एक डायरी लाई थी। उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा बदल दी, आज यहाँ तक पहुंची। और उस किताब में मुझे 3 लोक का चित्र, जो प्रदर्शनी का अंक था, 3 लोक का चित्र था, साकार दुनिया, आकार दुनिया, निराकारी दुनिया। तो 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गया, लेकिन इस किताब में तो चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, उसके बाद ज्योतिबिंदु आत्मा है। यहाँ कौन सा वैज्ञानिक है, वो तो सर ने बताया नहीं। तो मैंने क्या किया, उस किताब के ऊपर किताब को लेके जाकर के सर को दिखाया। सर कहते हैं छोड़ो, उसका कोई क्वेश्चन तुमको परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर पढ़ाई की और परीक्षा लिखने की तो नहीं पढ़ते। मैंने प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया। मैं क्या करता था, गांव के जितने भी पढ़े लिखे सबको पूछा, चंद्रमा से भी पार कौन गया, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो आखिर मैंने क्या किया, उस ब्रह्मा कुमारी का पत्र, वो उसके ऊपर एड्रेस था किताब पर, नागपुर से छपा था किताब, क्योंकि मराठी सारा साहित्य नागपुर से छपता है। तो वहां एक पत्र लिखा 15 पैसे का, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ₹4 में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, 6 महीना तक मैंने 10 रुपये इकट्ठा किया और मनी ऑर्डर से भेजा। उससे मुझे हर महीने में किताब आती थी, आत्मा क्या है, फिर परमात्मा क्या है, ये सृष्टि चक्र क्या है, और वो पढ़ करके मैं ज्ञान में चलना शुरू किया। उसके बाद ITI 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो ITI का कोर्स करने के बाद कर रहे थे, 1 साल पूरा हुआ था, तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला चालू हो गई थी। तो मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, ब्रह्मा कुमारी की मुरली चल रही थी। मुरली का एक सेंटेंस, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा भी माने का अभ्यास करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आत्मा। तो पूरी मुरली आत्मा भी। मुझे लगता है यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, देखो यहाँ को समझ क्या लिखा हुआ, मैं आत्मा, इसीलिए लिखा, यहाँ भी लिखा मैं आत्मा। और मैंने इस आत्मा के ऊपर इतनी मेहनत की, कहा मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, तो शब्द भी नहीं बोलता था। जब कभी कभी हमारे सेंटर की बहनें आती थी पाठशाला में, कभी कभी कहते थी बेचारे गरीब बच्चे अभी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं लास्ट में क्लास में बैठता था, फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके लास्ट में बैठा था, 2 शब्द भी नहीं बोलता था, कोई सेवा में भी भाग नहीं लेता था, ना कभी धन से सेवा की, ना क्योंकि मेरी गरीबी थी। लेकिन ये आत्मा का पाठ पक्का करने से मैंने हर घंटे में चार्टर बनाया, मैं आत्मा हूँ, हर घंटे में चेक करते थे, ग्राफ बनाना शुरू किया। और इस आत्म अभिमानी की मेहनत से आज देखो कहाँ पहुंचे हैं। आज कहा मैं खूंखार कैदियों को, पुलिस वालों को देखकर डरता था, लेकिन आज खूंखार कैदियों के सामने जाकर के भाषण करना, ये करना, ये आत्म अभिमानी स्थिति। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आत्म अभिमानी बनने के लिए क्या क्या, एक तो अभी भी मेरे अंदर पवित्रता का कुछ प्रॉब्लम आता है, सोल कॉन्शियस के बजाय देह बनाना शुरू हो जाता है, इसलिए पवित्रता की संभाल। दूसरी बात आई 7 स्वरूपों का अभ्यास। मैंने क्या क्या, सप्ताह के 7 दिन है, सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप स्थिति में रहना है। ये 7 दिन के लिए 7 गुणों को अपनाया। ये 7 गुणों की कमी, ये हमारा देह बना है। जितना ये 7 गुणों को अपनाएंगे,
अपने आप, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं, बच्चे तुमको सतो प्रधान बनना है। आता है शब्द सतो प्रधान। सतो मतलब ये 7 गुणों से भरपूर बनो, आप देवता बन सकेंगे, संपन्न बन सकेंगे। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा ध्येयवान है। शांत स्वरूप में अगर 18 जनवरी आते हैं, हम थोड़ा भी साइलेंस में रहते हैं, कितना अच्छा अनुभव होता है। इसलिए 7 गुणों का अभ्यास। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी, उतना आपकी निराकारी स्थिति आएगी। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ते छोड़ते बाबा 3 शब्द बोल के गए। कौन से? बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। लेकिन मैं तो सोचता हूं, जितना हम ज्ञान में चलते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अभिमान कम नहीं होता, अभिमान बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञानियों करते थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? उनको चलते चलते कोई ना कोई अभिमान आया, कोई पद का अभिमान, पोजीशन का अभिमान, कुछ सेवाओं का अभिमान आया, वो चला गया। इसलिए इस ज्ञान में अगर टिकना है, अंत तक इस मयपन से मुक्त रहो। जब तक मयपन खत्म नहीं करेंगे, तब तक सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। ये मेरा संकल्प क्यों 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 चलते हैं? मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतना सेवा करती हूँ, फिर भी मैंने पूछा ही नहीं। ये अभिमान है। पांडव कौरवों से जीत गए, लेकिन तो भी पांडव क्या हो गए? हार गए थे। किसे हार गए थे? पांडव जीत गए किसी कौरव के ऊपर, लेकिन स्वयं से हार गए थे वो। उनके अंदर ईगो आया। कहते हैं ना, पांडव जो बड़े हो गए, कौरव भी बड़े हो गए, सभी पांडव पहाड़ी पर गए। उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, और कहते हो पर्वत कैसा था? सीधा था। उस पर्वत पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी अचानक गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, तो अचानक भीम ने पीछे मुड़कर देखा कि द्रौपदी आई नहीं। तो जिस रास्ते से चढ़ रहे थे, तो सभी उसके रास्ते से वापस आए, देखा एक खड्डे में द्रौपदी गिर गई, कमजोर होकर के पड़ी थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, ये कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनता रहता है, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? पांडवों के साथ, सबके साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। लगाव नहीं छोड़ा, गिर गई। ये कहानियां संगम युग की हमारी प्रतीक है। ये कुछ शास्त्रों में जो भी लिखे बातें संगम युग की बातें हैं। हमारी भी विजय होगी। विजय होने के बाद सभी पांडवों को कहां जाना पड़ेगा? पहाड़ी पर। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा है। और इंद्रदेव बाबा वहां बैठा है। हमने इतना बड़ा युद्ध किया है, पांडवों को वहां क्यों जाना था? क्योंकि पांडवों ने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका प्राइस उनको वहां मिलने वाला था, वहां से उनको स्वर्ग में जाना था। तो आज हमको भी कहां जाना है? लेकिन इस पहाड़ी पर कौन चढ़ सकता है? जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरा किसी से झुका हुआ है, मेरे गलत कर्म है, गिर जाएंगे। यही धर्मराज की सजा है। अंत में एक बार बाबा मिलेगा। जैसे पहले बाबा मिलन होता था ना, एक एक ब्राह्मण आत्मा क्या करते थे? बाबा के सामने से जाते थे, जोन इंचार्ज बैठी हैं, टीचर बहन बैठी हैं, दादियां बैठी हैं, एक एक जाते थे। इसी तरह अंत में भी जाना पड़ेगा। दादियां बैठेगी, बाबा बैठेगा, वो अव्यक्त वतन में चलेगा मिलन। और उस समय 2 स्क्रीन चलेंगे। यहाँ ब्राह्मण बनने के बाद आपने क्या गलतियां की, और दूसरी स्क्रीन में आपको बाबा क्या बनाने के लिए चुना था। और तब ये चलेगी, बाबा दिखाएंगे दृश्य, ये चित्र तुम्हारा है किसी और का है, फोटो,
क्योंकि जब भी हम गलत काम करते सारे फोटो बाबा के पास जाते हैं, भले आपको कोई देखता ही नहीं देखता, लेकिन सारे बाबा उस समय चेहरा बाबा कहेंगे कैंसल, तुमको मैं ऐसा बनाने वाला था कैंसल, उसके बजाय दास-दासी बन जाओ, कितना बुरा लगेगा। इसलिए अपने संस्कार को बदलना। आगे चल करके नकुल गिर गया, आगे चल करके सहदेव भी गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, केवल कुत्ता युधिष्ठिर स्वर्ग में गया। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ता नहीं गया था, कुत्ता अर्थात कहते युधिष्ठिर को स्वर्ग में कुत्ते ने पहुंचाया, अर्थात उसके पास ईमानदारी थी। जितना पांडवों का पक्ष लेता था उतना ही वो कौरवों से भी स्नेही था, युद्ध में स्थिर था, इसीलिए उसका नाम है युधिष्ठिर। तो नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। वास्तव में उनसे कार्य कराने वाला कौन था? कृष्ण था। लास्ट तक भी कृष्ण को उन्होंने पहचाना ही नहीं, उनको लगता हम ही कर रहे हैं। इसी तरह अभी भी हमने बाबा को नहीं पहचाना कि बाबा हमारे से करा रहे हैं, हम सब कहते मैं ही करेंगे। आज ये चद्दर किसी और ने लाया है, ये संदर किसी और ने लाया होगा पैसा दे करके, ये माई किसी और ने दिया है, ये चेयर किसी ने और ने दिया है। हम मुरली से सुनाते हैं, वो खाना कोई और ला करके देता है, लेकिन जब हम कुछ सेवा करते हैं कहते मैंने बहुत अच्छा कि हम क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। कराने वाला मामा हमेशा कहती है हुक्म ही हुक्म। इसलिए मैंपन वाला अभिमान वाला कभी आत्मा के स्वरूप में टिक नहीं सकता, इसलिए निरहंकारी बनना। आज ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकार थे। एक बार ब्रह्मा बाबा गोबर के उपले लगा रहे थे, जो गोबर के उपले लगा रहे थे, वो तो एक निक्कर छोटी सी पहनी थी, बनियान पहना था, उस सिर में टॉवल लपेटा था और गोबर के उपले बना करके गाय का गोबर होता ना उसको लगा करके दीवार पर चिपका रहे थे। क्योंकि पहले जमाने में खाना किस में बनता था? अंगीठी में बनता था, वो उपले वगैरह डाले जाते थे। तो इतने में एक दादी जी आई, बाबा का बाबा एक वीआईपी आया है आपसे मिलने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे को यहाँ भेज दो। कहा कि बाबा आपने ऐसा ड्रेस पहना है, आपके हाथ इतना गेंदे, वो कहेगा संस्था का संदर्भ ऐसा होता है। नहीं नहीं बच्चे को यहाँ भेज दो। 3-4 बार बाबा दादी बोलते बाबा आपको वीआईपी मिलना है, आप थोड़ा हाथ धुलाई करके कपड़े चेंज करके आओ। बाबा कहेगा बच्चे को यहाँ बुलाओ। लास्ट में दादी को लगा चलो बाबा बुला रहे हैं, आपको क्या है। दादी ने कहा कि आप वहीं जाओगे मिलो। जैसा वो वीआईपी के सामने गया, वो बाबा के सामने वो वीआईपी गया, उसको क्या नजर आया? विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, हाथ में चक्र घूम रहे हैं, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, शंख है। और कुछ समय के बाद क्या देखता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है, बनियान पहना हुआ है। कुछ समय के बाद विष्णु चतुर्भुज, कुछ समय के बाद तब वो वीआईपी ने क्या समझा? ये साधारण बुजुर्ग नहीं है, ये विष्णु चतुर्भुज है। चरणों में पड़ा और पूरा परिवार के सहित ब्रह्मा कुमारी में सरेंडर हो गया। ये है निरहंकारी। इसलिए निरहंकारी बनो। निरहंकारी वाला आत्मिक स्वरूप में रहता है, और जो आत्मिक स्वरूप में रहता है समस्याओं का क्या करता है? समाधान करता है। अगर कोई माता जी को बहनों ने कहा माता जी थोड़ा सेंटर पर पोछा लगाना, कहेंगे बहन जी हम इतने बड़े घर के, हमने घर में भी कुछ नहीं करते, थोड़ा हमारे पोस्ट पोजीशन दे करके थोड़ा दिया करो सेवा। ये भी क्या है हमारा? ये अभी भी अभिमान है। इसलिए अभिमान वाला कभी भी आत्मा के स्वरूप में टिक नहीं सकता, इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जैसे मैंने अपना खुद का अनुभव अभी सुनाया, अगर मुझे अभिमान आए हो मैं कितना मधुर निवासी हूँ, मैं कितना अच्छी सेवा करता हूँ, मेरा तो नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है, मैं तो किचन का खाना बनाता हूँ और ये करता हूँ, अगर मैं इसको, क्योंकि जो मैं के कॉन्शियस में रहता है और उस प्रमाण सामने वाला कोई उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं दिया, अपमान की फीलिंग होती है, डिस्टर्ब हो जाता है। यही समझ है। और इसीलिए
वास्तव में हमारे पास जो कला है, विशेषताएं, ये सब प्रभु की देन है। मैं कभी कभी अपने आप को समझाता हूँ, भगवान भाई तुम तो हिंदी नहीं जानते थे, 6-6 महीना स्नान नहीं करते थे, ये जो भी तुम्हारे द्वारा कार्य करा रहा है ये बाबा करा रहा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, कठपुतली नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे के पीछे बैठता है और कठपुतली क्या करते, महीन धागे बांधते हैं और कठपुतली को नचाते हैं। इसी तरह हम सभी कौन है, कठपुतली है, पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, वो वहां से कार्य करा रहा है। और मेरा भाषण बहुत अच्छा होने के बाद हम क्या करते हैं, मैंने अच्छा किया ना, मैंने बहुत अच्छा, वो कहेगा अच्छा तुमने किया, अगले बार तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं, वही लेटर देंगे। इसलिए कुछ भी कार्य कराया बाबा ने कराया, बाबा कराता है, बाबा बाबा, मैं ही नहीं। इसलिए कहते ना अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कौन सी, मैंपन की, मैंपन की बलि चढ़ाओ, तब सोल कॉन्शियस बनेंगे। ये सोल कॉन्शियस क्यों नहीं बन पाते, अभिमान है, ईगो है। इसलिए कहते हैं विद्या विनय शोभते, विद्या आने के बाद क्या नहीं चाहिए, विनम्रता। लेकिन कई कवि में तो विद्या आने के बाद क्या होता है, अभिमान आता है और वो परिवार से दूर हो जाता है, ज्ञान में चलना बंद करता है। मैं तो 40 साल से देखता हूँ, कई भाई बहने बहुत सेवा करते थे, बहुत कुछ करते थे, इतनी सेवा करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, वो चले गए। क्यों गए, कोई ना कोई ईगो आ गया, अभिमान आया। इसलिए अभिमान कोई साधारण संस्कार नहीं है, कभी भी अभिमान को आने नहीं दो। जो मैं के स्वरूप में रहता है, दो प्रकार के मैं है, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। जो नकली मैं के स्वरूप में रहता है, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, वो आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसलिए असली स्वरूप में रहो, नकली स्वरूप में नहीं रहो। कितनी बातें बताई, 3 बातें बताई आत्माभिमानी बनने के लिए। पहली बात कौन सी बताई, 7 स्वरूप, पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी कौन सी बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी कौन सी बताई, निरहंकारी बनना। चौथी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, जिसे समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। और सोमान भी कोई भी उठा के सोते, कोई भी सोमान नहीं लो, जैसी बीमारी वैसी टैबलेट होती है ना। पेट दर्द आए तो दवाई कौन सी लेंगे, पेट दर्द की। अगर खांसी है तो दवाई कौन सी लेंगे, खांसी की। अब पेट दर्द है और सिर दर्द की दवाई खा लो, फर्क नहीं। इसी तरह आज हमें भी कौन सी सोमानों के अभ्यास करना है। मेरे अंदर काम विकार है और मैं कहूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, काम नहीं करेगा टैबलेट। काम विकार के सोमान अलग है, क्रोध के सोमान। अब क्रोध है, उसे समय भी कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्रोध हो जाएगा। क्रोध वाले सोमान अलग है। तो जितना सोमान में रहेंगे उतना सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कर सकेंगे। और सोमान को केवल रिपीट नहीं करना, उसका स्वरूप बनना। 5वीं बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए विधि से योग लगाओ। जब योग लगाते हो विधि से करो। आज हमारी आत्मिक स्थिति क्यों नहीं बनती, क्योंकि हम योग ठीक नहीं करते। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं, दोपहर को। पहले सोचेगा कि जाकर के भट्टी करेंगे, योग करेंगे, मुरली सुन के जाएंगे, जाते से लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोच रहे हो झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, चलो कहेंगे बाद में देख लेते हैं, मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे उसके बाद प्लास्टिक का झोला तो होगा, चलो उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, यहाँ जल्दी में आने के चक्कर में मैंने बंद किया था या कम किया, बंद किया कम किया, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा रे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में तो भूल गए भिगोना। अब भिगोए नहीं तो कैसे बनेंगे।
चलो कुछ और दूसरा बनाते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, लाल लाइट की सफेद लाइट हो, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला क्या समझता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, वो सब्जी वाला योग, हाँ, या गैस वाला योग, या फिर छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हमें योग में अटेंशन से बैठना है, विधि पूर्वक। इसके लिए हमने अलग से 1 घंटे का योग के ऊपर टॉपिक लेने वाले हैं। समस्याओं का समाधान करने का आधार है यथार्थ विधि पूर्वक ज्वाला स्वरूप योग, उसके डीप में हम बाद में। तो कहने का मतलब आज हमारी आत्मिक स्थिति क्यों नहीं बनती, क्योंकि हम योग में बैठ मुश्किल से थोड़ा ही करते हैं। आज अमृत वाला थोड़ा सा करेंगे, क्लास के पहले आकर के थोड़ा सा योग करेंगे। जो योग करता नहीं वो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। इसलिए आत्मिक स्थिति का आधार है यथार्थ योग, पावरफुल योग, शक्तिशाली योग। बाबा तो कहते हैं बच्चे 8 घंटा योग चाहिए। 8 घंटा तो क्या, कम से कम 3 घंटा तो बैठ करके करो, बहुत हो जाएगा। लेकिन 3 घंटा भी हमारा योग का चार्ट है। इसीलिए हर एक का देहबान गया नहीं, और जिसका देहबान नहीं गया उसके जीवन में समस्या ही समस्या, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसलिए हमें विधि पूर्वक योग लगाने का पुरुषार्थ करना है। कितनी बातें हो गई? 5। पहली बात को उसे सुनाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये क्लास आपको पक्का हो जाए। पहली बात को उसे सुनाई, पवित्रता की धारणा, आत्मिक स्थिति बनाने के लिए पवित्रता की धारणा। दूसरी कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी कौन सी बताई? निरहंकारी बनना। चौथी बताई सोमानु के अभ्यास। 5वीं बताई विधि पूर्वक योग लगाना। 6ठी बात है अगर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना चाहते, अनुभव करना चाहते, पहले लेसन में बाबा ने आपको सुनाया, क्या सुनाया? शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में लगाता है। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर भी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके सेवा करके रात को कहाँ लगा दो? गैरेज में। ये बेड क्या है? गैरेज है। जिसे वो ड्राइवर क्या करता है। और आजकल जो मकान बनाते रायपुर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं और ऊपर जो रहने वाला जो कॉम्प्लेक्स है उन सब की गाड़ियां कहाँ होते हैं? नीचे। पार्किंग नीचे होते हैं। और आजकल गवर्नमेंट जब तक पार्किंग नहीं होता तब तक बिल्डिंग को परमिशन नहीं देता। इसी तरह ये 3 लोग भी क्या है? ये 3 लोग, ये सृष्टि है, शरीर रखने का स्थान, लेकिन ड्राइवर का घर कहाँ है? ऊपर। तो हमें भी क्या करना है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को गाड़ी को क्या लगा दो? अपने बेड पर लगा दो। और वहीं पर इस तरह का ड्रेस लटका कर रखा है। जैसे ड्राइवर क्या करता है, अपना ड्रेस चेंज कर लेता है, और ड्राइविंग का ड्रेस अलग होता है और रात को सोने का ड्रेस अलग होता है। तो हमें भी अपनी गाड़ी को, शरीर को क्या करना है, बेड पर लगाना है। और उसके बाद बेडशीट कंबल डाल देना और उसके बाद लॉक कर देना, मन बुद्धि सब कुछ स्टॉप। और उसके बाद शरीर को रख करके यहाँ कहाँ जाओ? अव्यक्त अवतार में जाओ। जैसे वो ड्राइवर जाता है, सीढ़ी से जाता है, लिफ्ट से जाता है, बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुनाता है और फिर सो जाता है। तो हमको भी क्या करना है? बाबा की गोदी में जाकर सो जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बिस्तर डाल देंगे, गुड नाइट कहेंगे, बाबा कहेंगे बाबा आज बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, मैंने दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृतवाला पता नहीं क्या होगा, बाबा मुझे जरूर जगा देना। ऐसे करते करते फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, ऐसे करके गाड़ी के अंदर सो गई। और जो गाड़ी के अंदर सो गया तो सारा दिन उसको देह के भान में रहेगा, वो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास नहीं करेगा। इसलिए गाड़ी को रोज गैरेज में लगा करके सोने के लिए कहाँ जाओ? ऊपर बाबा के पास जाकर के सो जाओ। तो जब अमृतवाला करेंगे, नीचे आएंगे तो सारा दिन लगेगा मैं ऊपर शाही, मैं आत्मा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव कर सके।
इसलिए आत्मा का अनुभव करने के लिए एक गाड़ी का अभ्यास करना है। हमें खुद के शरीर पर आकर्षित नहीं होना और किसी के दूसरे के शरीर पर भी आकर्षित नहीं होना। तो आज शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा दिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन डाल दिया, जो रोज फेंकते आते हैं उसको डाल दिया, कुछ हाडी माउस डाल दिया डब्बे के अंदर, कुछ खांसी करने में जो कप निकालते वो डाल दिया और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इस डब्बे को सदा देखते रहना, कहीं छोड़ना नहीं, दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। लेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं, अंदर डब्बे में क्या, हमको नहीं चाहिए, उसको फेंको कहीं। इसी तरह शरीर क्या है? एक सोने जैसा डब्बा है, ऊपर से गोरी सी पीली सी चमड़ी है, जैसे सोना कैसा होता है, गोल्ड पीला सा, इसी तरह यह भी पीली सी चमड़ी है। लेकिन इस डब्बे में क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हाडी माउस भरी है और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, कितनी अच्छी, कितनी अच्छी हो, कितना अच्छा है, उसको भूलते ही नहीं है। अगर नहीं बोलते मतलब आप उसकी चमड़ी को देख रहे हैं, बिना चमड़ी को देखो, अंदर की शरीर आकर्षित नहीं करेगा। अगर आपका शरीर आकर्षित होता है तो कभी कभी आप इमेज करो, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे शरीर के ऊपर चमड़ी नहीं है, चारों तरफ से मक्खियां बैठ रहे हैं, खून बह रहे हैं और ऐसा मैं जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति बिना चमड़ी का अगर जा रहे हैं, आप रास्ते से जाकर उसको मिट्टी मारेंगे, प्यार करेंगे उसको, बिल्कुल उसे घबराएंगे, कितना गई ये करके। इसी तरह चमड़ी को नहीं देखो। बाबा तो कई बार मुरली में कहता है, जो चमड़ी को देखता है कई जन्म का क्या बन जाता है, फिर चमार बन जाता है। इसलिए ये भान को खुद के ऊपर प्रयोग करो। अगर कोई व्यक्ति का शरीर आकर्षित करता है, उसको सामने इमर्ज करो, अब देखो कि उसकी चमड़ी है नहीं, बिना चमड़ी का खून मांस, उसको देखो। उसके बाद धीरे धीरे उसकी हड्डी मांस भी हट गई, एक हड्डी मांस का पिंजरा है, उसके अंदर एक आत्मा चमक रही, वो हड्डी मांस भी खत्म हो गया, एक बिंदु आत्मा को देखने का अभ्यास। इसलिए आत्म अभिमानी जितना बनेंगे उतनी आप समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। आत्म अभिमानी बनेंगे, निरंतर परमात्मा याद आएगा। आत्म अभिमानी बनेंगे, उसके लिए बीती हुई बातों को बिंदी लगा सकेंगे। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप बन सकते हैं। हमारे बाबा ने 4 विषय रखे, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। किसी लिए रखे? ये किसी लिए रखे? आत्म अभिमानी बनने के लिए हमारे 4 विषय हैं। हमारा जैसे कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? किसी लिए पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। किसी लिए पढ़ते हैं? और जब बच्चों के पास डिग्री है तो क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। तो हम भी यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? ये ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? फरिश्ता बनने के लिए। और फरिश्ता बनने का आधार है समस्याओं का समाधान करना, हल्का बनना, लाइट बनना। जो आपको ड्यूटी मिली है, कोई गृहिणी है, घर का काम करती है, कोई दुकान का काम करता है, कोई समर्पित है, कोई मधुबन में रहता है, जो उसको ड्यूटी मिले उसमें कैसे रहना? हल्का बनना। लेकिन हल्का कौन बन सकता है? जो समस्याओं का समाधान करता है। नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, पाना था सो पा लिया। और तब जाकर इसलिए हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए यह आत्मा का अभ्यास है। ज्ञान का सब्जेक्ट, कई कहते हैं मैं कभी मुरली मिस नहीं करता हूं, मैं रोज मुरली सुनता हूं। अगर आप मुरली सुनते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। अच्छा, कई कहते हैं हम रोज योग लगाते, मुरली हम योग कभी मिस नहीं करते। अगर योग लगाते, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है तो मतलब आपका शरीर तो बैठता है लेकिन मन बुद्धि भटकती है। सेवा का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट सब आत्माभिमानी में। परम धाम से बाबा क्यों आए? आत्माभिमानी बनाने के लिए। इसलिए अगर समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, इस आत्मा के लेसन को मेहनत करो, तब समस्या का समाधान कर सकेंगे। ठीक है? ओम शांति। इससे रिलेटेड
जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करें ताकि हम आगे बढ़े। इससे रिलेटेड सारे क्लासेस रहेंगे, योग भी इसी के ऊपर चलेगा। तो बिल्कुल अभी इस भट्टी से आप क्या करेंगे, समाधान स्वरूप बन करके समस्याओं को खत्म करके जाएंगे, क्योंकि आप समस्या का चिंतन करने का समय नहीं है। ठीक है, ओम शांति।